नमस्कार। आज हम असम में हुई एक अहम सुरक्षा कार्रवाई पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इस पर एक समाचार रिपोर्ट है। मकसद ये समझना है कि असम में हाल में उग्रवादी गुटों के खिलाफ क्या हुआ है और खासकर आने वाले स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के लिहाज से इसका क्या मतलब है। चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। जी। तो खबर यह है कि 15 जुलाई 2025 को असम पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। जी। इसमें यूएलएफआई और एनएससीएन-केवाई इन गुटों के करीब 22 कैडरों को गिरफ्तार किया गया। अब ये यूएलएफआई मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट हाँ। और एनएससीएन-केवाई जो नागालैंड बेस्ड खापलांग गुट का एक धड़ा है। ये दोनों ही असम और आसपास के इलाकों में मतलब सक्रिय सशस्त्र समूह हैं। बिल्कुल, ये नाम काफी समय से सुने जा रहे हैं। दशकों से सक्रिय हैं ये समूह इस क्षेत्र में। हाँ, और कैडर से मतलब इनके वो जमीनी सदस्य या लड़ाके हैं। जी। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि आपने कहा 22 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इनसे ठीक पहले जून में भी 9 ऐसे लोग पकड़े गए थे। अच्छा। हाँ, जो इन गुटों को लॉजिस्टिक्स मतलब सामान वगैरह पहुंचाने में और खुफिया जानकारी देने में मदद कर रहे थे। तो ये सिर्फ लड़ाकों तक ही सीमित नहीं था। मतलब उनके सपोर्ट नेटवर्क पर भी नजर थी। बिल्कुल, पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिश लगती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि ये कार्रवाई किसी एक घटना के जवाब में हुई हो, ऐसा नहीं लगता। नहीं। नॉर्थ ईस्ट रेंज के आईजीपी सत्यराज हजारिका ने भी कहा है कि ये गिरफ्तारियां किसी एक जगह पर नहीं हुई। हाँ, कई अलग अलग जिलों में फैली ही थी। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है? ये काफी फैला हुआ था। मतलब इससे साफ है कि ये एक बड़ा और सुनियोजित ऑपरेशन था। खुफिया जानकारी काफी मजबूत रही होगी, तभी इतने बड़े इलाके में एक साथ कार्रवाई हो सकी। और दूसरी शायद सबसे अहम बात यह है कि ये कार्रवाई स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के आसपास संभावित हिंसा को रोकने के लिए की गई थी। अच्छा, तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल, अक्सर देखा गया है कि ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर ये गुट अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, अक्सर हमले वगैरह की खबरें आती हैं। जी, इसीलिए असम पुलिस, असम राइफल्स और भारतीय सेना तीनों की एक जॉइंट कमांड ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। मतलब तीनों फोर्सेस एक साथ थी? हाँ, एक टीम की तरह। तालमेल बहुत जरूरी होता है ऐसे ऑपरेशंस में। मकसद साफ था, कोई बड़ा खतरा पनपने से पहले ही उसे रोक देना। ये एक प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय रवैया दिखाता है। हाँ, इंतजार करने के बजाय पहले ही एक्शन लेना। सही कहा। और चारादेव जिले के जो एसएसपी हैं सुरजीत सिंह पंसार, उनके मुताबिक भी सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। संदिग्ध इलाकों में गश्त चल रही थी। हाँ। नाकेबंदी की गई थी और फिर अचानक ही गिरफ्तारियां हुई। तो ये सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, ये महज संयोग नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि सुरक्षा बल कितने अलर्ट थे और उन्होंने खतरे को पहले ही भांप लिया था। ये एक तरह से इन गुटों को जड़ जमाने का मौका नहीं देने जैसा है। तो इस पूरे ऑपरेशन को अगर हम देखें तो क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से ये कितना अहम साबित हुआ? ये बहुत अहम था। पहली बात तो जैसा हमने कहा, स्वतंत्रता दिवस जैसे संवेदनशील मौके से ठीक पहले एक बड़े संभावित खतरे को टाल दिया गया, शांति बनी रही। हाँ, ये सबसे जरूरी था। दूसरी बात, ये अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। जब पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स सब मिलकर काम करते हैं, जानकारी साझा करते हैं, तो नतीजे बेहतर होते हैं। निश्चित रूप से। और तीसरा, ये ऑपरेशन इन उग्रवादी गुटों के लिए भी एक साफ संदेश है। क्या संदेश? इलाके में स्थिरता बनाए रखने की एक मजबूत कोशिश है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक समन्वित और सक्रिय कार्रवाई के जरिए सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शांति भंग करने की एक बड़ी संभावित कोशिश को नाकाम कर दिया। हाँ, संक्षिप्त में यही कह सकते हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे खुफिया जानकारी, सटीक योजना और आपसी तालमेल ये तीनों मिलकर कितने प्रभावी हो सकते हैं, खासकर संवेदनशील समय से पहले खतरों को बेअसर करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में। बिल्कुल। और ये सफल ऑपरेशन एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाता है कि किसी भी खतरे को सतह पर आने से पहले ही रोकने के लिए पर्दे के पीछे सुरक्षा व्यवस्था के भीतर किस स्तर की लगातार तैयारी, खुफिया जानकारी जुटाने और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की जरूरत होती होगी, खासकर पूर्वोत्तर जैसे जटिल भौगोलिक और सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में। जी, ये एक बहुत बड़ा और निरंतर चलने वाला प्रयास है जिसके लिए काफी संसाधनों और समन्वय की जरूरत पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों,
अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।